चकाचौंध से भरी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में पर्दे के पीछे के काले सच को कई बार फिल्म स्टार्स ने रिवील करा है और कुछ ने रिवील करने की कोशिश भी की है। लेकिन जब से प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में इस बात को रिवील करा कि बॉलीवुड में किस तरह से डर्टी पॉलिटिक्स की जाती है, वहीं उन्होंने ये बताया कि उन्होंने बॉलीवुड को क्यों छोड़ा। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनको साइड कॉर्नर कर दिया गया था, उनके साथ कुछ लोगों ने गैंगअप करा ताकि उन्हें मूवीज ना मिले। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि उनसे आए हुए प्रोजेक्ट्स भी छीन लिए जाते थे, उन्हें कोई भी कास्ट करने को तैयार नहीं था। वो इस डर्टी पॉलिटिक्स से थक चुकी थी और वो बॉलीवुड से निकलने का रास्ता ही ढूंढ रही थी। तभी उन्हें हॉलीवुड से सिंगिंग का ऑफर आया और वो बॉलीवुड को छोड़ के हॉलीवुड में चली गई थी, क्योंकि वो इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स से थक चुकी थी। और उन्होंने ये भी बोला कि मुझे इतनी डर्टी पॉलिटिक्स खेलना नहीं आती। वहीं कल उनके आने वाली सीरीज सिटाडेल के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में थी, जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया कि अब आपने ये सारे राज क्यों खोले, जब आप बॉलीवुड में थी तब आपने ये सारी बातें क्यों नहीं रिवील करी। तो प्रियंका चोपड़ा ने ये कहा कि तब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूं कि मैं ये सब बातें रिवील कर सकूं, क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल स्टेज पर आ चुकी हूं और अब मैं डरती नहीं हूं, इसलिए मैंने अब ये सब बातें रिवील करी। वहीं उन्होंने ये भी बोला कि मैं अब वो सारी बातें भूल चुकी हूं, मैं अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी हूं, उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उन लोगों को माफ करा। लेकिन उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात बोली है, और वो ये बोली है कि मैं कभी भी लाइफ में अगर मुझे मौका मिलेगा या मुझे ऑफर आएगा उन लोगों के साथ काम करने को, तो मैं कभी भी अपनी लाइफ में उन लोगों के साथ काम नहीं करूंगी। वहीं आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा को सपोर्ट करने के लिए कई सारे स्टार सामने आए, जैसे कि सिंगर अरमान मलिक और कंगना रनावत ने भी प्रियंका चोपड़ा को सपोर्ट करा और ये बोला कि प्रियंका चोपड़ा सही कह रही हैं और बॉलीवुड में इस तरह का गिरोह है जो कि ये डर्टी पॉलिटिक्स करता है। वहीं अब आपको बता दूं, आज शेखर सुमन ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए प्रियंका चोपड़ा को सपोर्ट करा। वहीं जब से शेखर सुमन ने एक ट्वीट करा है, तब से पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। आपको बता दें, शेखर सुमन ने ये ट्वीट किया कि मैं इंडस्ट्री के 4 ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मुझे और मेरे बेटे अध्ययन सुमन को गैंगअप करके इंडस्ट्री से निकालने की कोशिश करी। हमारे हाथ में प्रोजेक्ट्स होते हुए भी हमसे छीन लिए गए, और वो लोग बॉलीवुड में गैंगस्टर की तरह हैं, और वो लोग एक ऐसे जहरीले सांप हैं जो किसी भी बाहर वाले लोगों को इंडस्ट्री में आने से रोकता है। उन 4 लोगों की एक पूरी टीम है जो कि प्रोडक्शन, कास्टिंग सब कुछ देखते हैं, जो कि ये पूरा निश्चित करता है कि कोई भी बाहर वाला आदमी इंडस्ट्री में ना आ सके। उन 4 लोगों का नाम तो रिवील नहीं करा, लेकिन इंडस्ट्री की बहुत बड़ी पोल उन्होंने खोल दी। वहीं उन्होंने ये भी बोला कि सुशांत सिंह राजपूत भी इसी गिरोह का शिकार हुए थे और उनके साथ भी यही डर्टी पॉलिटिक्स खेली गई थी। उन्हीं 4 लोगों ने। सुशांत सिंह राजपूत अपने करियर के बहुत अच्छे फेज में थे, लेकिन आगे उनको मूवीज मिलना बंद हो गई थी, उनकी जिंदगी में कई सारे कांटे बिछ गए थे और इसी वजह से वो सह नहीं पाए और वो डिप्रेशन का शिकार हुए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और वो 4 लोग ऐसे हैं जो कि जहरीले सांप की तरह हैं, जो कि हमेशा नए आने वाले लोगों को डसते हैं। वो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लोगों को ही मूवीज मिले, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ा मैसेज ये दिया है कि आप इंसान को के प्रोजेक्ट्स तो रोक सकते हैं, उनका काम तो रोक सकते हैं, लेकिन आप उसकी मेहनत नहीं रोक सकते, उसकी किस्मत नहीं रोक सकते। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि जब से प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड की बातें उस पॉडकास्ट इंटरव्यू में रिवील करी, तब से कई सारे स्टार्स उनके सपोर्ट में आए। और वहीं शेखर सुमन ने भी अपनी पोस्ट को लेकर, उन्होंने ई टाइम्स को भी एक इंटरव्यू में यही सारी बातें बताई और उन्होंने ये सब बातें रिवील करी। और उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात कही कि सुशांत सिंह राजपूत भी इसी गिरोह का शिकार हुए और उन्होंने डिप्रेशन में आके सुसाइड करा। कुछ दिनों पहले ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर शॉकिंग खुलासे किए थे, जहां उन्होंने बताया था कि किस तरह सभी ने मिलकर उनके खिलाफ गैंगअप किया और जब फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई तो उन्हें लोग कहने लगे कि उनका करियर खत्म हो गया है। इसके बाद प्रियंका ने जो किया वह अपने आप में इतिहास बन गया। अब प्रियंका को सपोर्ट करते हुए शेखर सुमन ने भी कुछ खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके और उनके बेटे अध्ययन सुमन के खिलाफ गैंगअप किया। ना जाने कितने प्रोजेक्ट से दोनों को साइडलाइन करवाया। शेखर सुमन ने ट्वीट कर लिखा, मैं इंडस्ट्री में करीब 4 ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मुझे और अध्ययन को ना जाने कितने प्रोजेक्ट से निकालने के लिए गैंगअप किया, और मैं ये बात सच्चाई के साथ आप सभी से कह रहा हूं कि इन गैंगस्टर्स के अंदर कोई इंसानियत नहीं है और ये एक सांप से भी ज्यादा जहरीले लोग हैं। मैं सिर्फ एक बात से यकीन रखता हूं कि आप सच्चाई से भाग नहीं सकते। आप दूसरों के लिए परेशानियां जरूर खड़ी कर सकते हैं, पर उन्हें सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकते।
शेखर सुमन का ये ट्वीट आग की तरह सोशल मीडिया पर फैला है। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा है कि आपको उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो आपके लिए खतरनाक हैं और आपके दुश्मन हैं। ये लोग ना तो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में कहीं बात होने देंगे और ना ही आपकी सराहना करेंगे। ये लोग सिर्फ आपके बारे में खराब बातें ही बोलेंगे। उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या करते हैं। वो आपसे काम छीन कर गलत कर रहे हैं। किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये लिख कर दे सकता हूँ। ई टाइम्स के साथ बातचीत में शेखर सुमन ने खुलासा किया कि कैसे एक ग्रुप ने उनके बेटे अध्ययन के करियर को फ्लॉप करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसके टैलेंट ने उसे अच्छी जगह दी। शेखर ने यह भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें अपने करियर में नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ गुट काम करते हैं। ये लगभग माफियाओं की तरह हैं जो प्रोडक्शन, कास्टिंग सब कुछ देखते हैं। ये बस अपने लोगों को मौका देते हैं और जहां वो ये देखते हैं कि कोई बाहर का आदमी अंदर आना चाहता है इस इंडस्ट्री में, तो वो उसको गैंग अप करके बाहर निकाल देते हैं। पिछले कुछ समय से ऐसा ही चल रहा है। उसी का शिकार सुशांत सिंह राजपूत भी हुए थे और वो डिप्रेशन में उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरा बेटा अध्ययन तब कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर दी थी। अध्ययन ने इसका मुकाबला किया और अब उसे संजय लीला बंसाली ने साइन कर लिया है और कई अन्य लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं इंडस्ट्री से जुड़े कई दिग्गजों ने प्रियंका चोपड़ा को सपोर्ट किया है।